दुबग्गा चौराहे में आगे आ चुके हैं। धूप तो वाकई में बहुत तेज़ हो रही, लेकिन हमने टोपी लगा रखी है आज इसीलिए। और हमारे साथ विशाल भाई चल रहे हैं अभी, और बाकी छोटे और राजू दूसरी गाड़ी पे हैं, और हमारा मित्र लाला आगे इंतज़ार कर रहा है। वो देखिए आगे जा रहे दोनों लोग। दुबग्गा चौराहे से IIM रोड के लिए हम लोग मुड़ चुके हैं, और अभी देखिए आप लोग ये हाईवे यहाँ से मतलब स्टार्टिंग है, हाईवे है यहाँ पे। आपका जॉगर्स पार्क, ये जो पूरा इस तरफ बना हुआ पूरा, उसमें जॉगर्स पार्क की आवाज़ हम लोगों को दे रखी है। देखिए ये यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। तो लोग यहीं मिले थे भैया, तो अभी वहीं जा रहे हैं, चांदिका देवी मंदिर, काकोरी शहीद स्मृति उपवन है ये, और गेट उधरी से था। घाइला पुल, गोमती नदी, लेकिन यहाँ पे घाइला पुल बोलते हैं इसको। दुबग्गा चौराहे से जब IIM की रोड की तरफ जाएंगे आप। कुछ लोग नहा रहे हैं, हो सकता है उधर नाव भी चल रही हैं। यहाँ ठंडी बहुत है, मतलब ताज़ी ताज़ी हवा आ रही। पीपल के पेड़ है ना एक लाइन से घाइला के बाद। और ये देखिए ये लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी पहुँच गए थे। अब सब लोग यहीं पर रुक गए हैं। तेज़ धूप है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल छाई बिल्कुल, और ताज़ी हवा है बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद चल देंगे, क्योंकि धूप बहुत ही तेज़ हो रही है। और ये अपने लाला भाई, ये राजेंद्र भाई अपने छोटे, ये राजू, और मैं बोली, ये पूरा हमारा ग्रुप। जय श्री राम। अब यहाँ से निकल चुके हैं IIM की तरफ, और बाकी यहाँ सही है कि यहाँ पे पेड़ है ना पीपल के, काफ़ी इसलिए धूप कम है, और इससे बहुत तेज धूप है भाई। ये जो आप देख रहे हैं IIM चौराहा है। सीतापुर 81, बरेली 245, दिल्ली 492 किलोमीटर। सीतापुर हाईवे बस यही बाईपास है। IIM रोड के आगे जब सीतापुर के लिए जाएंगे तो यही बाईपास। सीतापुर 78 किलोमीटर है, शाहजहाँपुर 167 किलोमीटर है। तो भैया सीतापुर हाईवे है ना, इस पर 24 घंटे गाड़ियाँ चला करती हैं, 24 घंटे गाड़ियाँ चला करती हैं। भैया पहुंच गए बक्शी तालाब, यही है पूरा बक्शी तालाब। बस ये तालाब क्या, इसमें वो बना हुआ है अंदर, भीड़ काफ़ी होती है यहाँ। चंद्रिका देवी माता की जय। हेलो दोस्तों, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कुछ चंद्रिका देवी के कुछ ऐसी बातें जो आप शायद ही ना जानते हो। यह भी मान्यता है कि दक्ष प्रजापति के श्राप से प्रभावित चंद्रमा को भी श्राप मुक्ति हेतु तो इसी महिसागर संगम तीर्थ के जल में स्नान करने के लिए चंद्रिका देवी धाम में आना पड़ा था। त्रेता युग में लक्ष्मणपुरी लखनऊ के अधिपति उर्मिला पुत्र चंद्रकेतु को चंद्रिका देवी धाम के तत्कालीन इस वन क्षेत्र में अमावस्या के अर्धरात्रि में जब भय व्याप्त होने लगा तो उन्होंने अपनी माता द्वारा बताई गई 9 दुर्गाओं का स्मरण किया और उनकी आराधना की। तब चंद्रिका देवी की चंद्रिका के आभास से उनका सारा भय दूर हो गया। अभी कहा जाता है महाभारत काल में 5 पांडु पुत्र द्रौपदी के साथ अपने वनवास के समय इस तीर्थ स्थान पर आए थे। महाराजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ कराया, जिसका घोड़ा चंद्रिका देवी धाम के निकट राज के तत्कालीन राजा हंसध्वज द्वारा रोके जाने पर युधिष्ठिर की सेना ने उन्हें युद्ध करना पड़ा। तभी से इस तीर्थ को सुधन्वा कुंड भी कहा जाने लगा। महाराजा युधिष्ठिर की सेना अर्थात कटक ने यहाँ वास किया तो यह गांव कटकवासा कहलाया। आज इसी को कटवारा कहा जाता है। 9 दुर्गाओं की सिद्धपीठ चंद्रिका देवी धाम में एक विशाल हवन कुंड, यज्ञशाला, चंद्रिका देवी का दरबार, बर्बरीक द्वार, सुधन्वा कुंड, महिसागर संगम तीर्थ के आदि आज भी दर्शनीय हैं।
जिसमें उनका पुत्र सूरत तो सम्मिलित हुआ, किंतु दूसरा पुत्र सुधन्वा चंद्रिका देवी धाम में 9 दुर्गाओं की पूजा आराधना में लीन था और युद्ध में अनुपस्थिति के कारण इसी महिसागर क्षेत्र में उसे खौलते तेल के कढ़ाई में डालकर उसकी परीक्षा ली गई थी। माँ चंद्रिका देवी की कृपा से चलते उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लोग ऐसे ट्रैक्टर से भर भर के लोग आए हैं, डाले से भी भर भर के लोग आए हुए हैं, बहुत भीड़ है, बहुत हद से ज़्यादा। लखनऊ नई दिल्ली नेशनल हाईवे 24 पर स्थित बक्सी का तालाब कस्बे में 11 किलोमीटर सड़क पर चंद्रिका देवी तीर्थ धाम की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि गोमती नदी के समीप स्थित महिसागर संगम तीर्थ के तट पर एक पुरातन नीम के वृक्ष के कोटर में 9 दुर्गाओं के साथ उनकी वेदियाँ चिरकाल से सुरक्षित रखी हुई हैं। 18वीं सदी से पूर्वार्ध से यहाँ माँ चंद्रिका देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। ऊंचे चबूतरे पर एक मठ बनवाकर पूजा अर्चना के साथ देवी भक्तों के लिए प्रत्येक मास की अमावस्या को मेला लगता है, जिसकी परंपरा आज भी जारी है। माँ के मंदिर में पूजा अर्चना बिछड़ा वर्ग के मालियों द्वारा तथा पशुओं देव के स्थान भैरवनाथ पर आराधना अनुसूचित जाति के पासियों द्वारा कराई जाती है। ऐसा उदाहरण दूसरी जगह मिलना मुश्किल है। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने मां चंद्रिका देवी धाम स्थित महिसागर संगम में तप किया था। चंद्रिका देवी धाम के 3 दिशाओं उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में गोमती नदी की जलधारा प्रवाहित होती है तथा पूर्व दिशा में महिसागर संगम तीर्थ स्थित है। जनश्रुति है कि महिसागर संगम तीर्थ में कभी भी जल का अभाव नहीं होता है और इसका सीधा संबंध पाताल से। आज भी करोड़ों भक्त यहाँ महारथी वीर बर्बरीक की पूजा आराधना करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आस्था और विश्वास से जुड़े पौराणिक महिसागर संगम तीर्थ को राजस्व विभाग के अभिलेखों में 5 एकड़ क्षेत्र वाले सामान्य ताल के नाम से अंकित किया गया है। स्थानीय लोगों एवं श्रद्धालुओं को कहना है कि इस पौराणिक तीर्थ को सरकार अपनी अभिलेखों में दर्ज कराएं। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मां के दरबार में आकर मन्नत मांगते हैं, चुनरी की गांठ बांधते हैं तथा मनोकामना पूरी होने पर मां को चुनरी प्रसाद चढ़ाकर मंदिर परिसर में घंटा बांधते हैं। अमीर हो अथवा गरीब, अगड़ा हो अथवा पिछड़ा, माँ चंद्रिका देवी के दरबार में सभी को समान अधिकार है। यहाँ मेले आदि की सारी व्यवस्था संस्थापक स्वर्गीय ठाकुर बेनी सिंह चौहान के वंशज अखिलेश सिंह संभालते हैं। वे कटवारा गांव के प्रधान हैं। महिसागर संगम तीर्थ के पुरोहित और यज्ञशाला के आचार्य ब्राह्मण हैं। ये पीछे चंद्रिका देवी में श्री पंचमुखी मंदिर है। बहुत मजे ले रहे हैं। आगे से है। अरे आगे पीछे भी इधर रास्ता है भाई। तुमको नहाने के लिए पड़ी। वाह, मंदिर आयो, नहाओगे नहीं? इसीलिए तो नहीं ना। नहीं कौन, हम 2 बार नहा चुके हैं। रवि भाई, हम लोग को नहा के आने दो, हम लोग बहुत सारा। तो आप देखा आपने कि चंद्रिका देवी में कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है इस समय। और ये यहाँ पे भी देखिए इतनी भीड़ हो गई, कुछ कहने की नहीं हो। प्लस अब तो ये देखिए नाव भी चलने लगी है। वाह भाई वाह, अभी तक जिन नहाया जाता था, अब नाव भी चलने लगी है। मतलब धीरे धीरे और ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है अब ये। शुरुआत में जब हम लोग आते थे तब बहुत मतलब नाव का तो नामो निशान ही नहीं था। इसमें भी पानी, हाँ पानी तो रहता ही था भाई, नहाते थे। लेकिन ये है कि धीरे धीरे हाईलाइट होता जा रहा है बहुत। उधर से आते हुए इधर आके नहाने।
तू मार रहे फोन में कुछ बचा नहीं होगा जो मारने के लिए। सब सेल्फी खिंचाते रहते हैं। हाँ गरीब आदमी है जिसे मान लो 11 रुपये प्रसादे नहीं है। देख लो भैया 11 रुपये प्रसादे नहीं मंदिर में है कि नहीं? चलो ए छोटे बताओ है कि नहीं है? बताओ कि नहीं? लोगों ने प्रसाद ले लिया है। अब यहाँ से चलेंगे दर्शन करने के लिए। जय हो जय हो। फिर वहाँ जाना पड़ता है। जय जय हो।